गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की इस कहानी में नाम सुमिरन से बदलने वाले जीवन के बारे में वर्णन किया गया है, जो कि इस प्रकार हैं। तो साथियों, आपसे विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारी संगत परमात्मा मालिक की बड़ी रहमत है जो हमें यह मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ, और उससे भी बड़ी रहमत यह है कि हमें संतों की संगत, गुरु की शरण और नाम की दौलत मिली। इस संसार में असंख्य प्राणी जन्म लेते हैं और फिर मृत्यु के चक्र में फंस जाते हैं, परंतु यह मानव जन्म एक अवसर है अपनी आत्मा को मुक्त करने का। हमारा जीवन अनेक जिम्मेदारियों और उलझनों से भरा हुआ है। परिवार, नौकरी, रिश्ते, भविष्य की चिंता, सब कुछ हमारे मन को हर समय घेर कर रखता है। हम सुबह से रात तक व्यस्त रहते हैं, लेकिन जब रात को सिर तकिए पर रखते हैं तो भीतर एक खालीपन, एक थकावट महसूस होती है। यही संकेत है कि आत्मा को उसका मूल नहीं मिला। शरीर को भोजन मिल जाए, वस्त्र मिल जाए, मकान मिल जाए, फिर भी आत्मा अधूरी रहती है, जब तक उसे वह शक्ति नहीं मिलती जो उसे जीवन देती है, चेतना देती है, गति देती है। वही शक्ति है नाम। नाम कोई साधारण शब्द नहीं, वह उस अनाहत ध्वनि का प्रतीक है जो हर आत्मा के भीतर निरंतर गूंज रही है। वह शब्द जो संसार से परे है, समय से परे है, और जो मालिक का सच्चा रूप है। गुरु हमें वह नाम देते हैं, लेकिन नाम देने से पहले वह हमें उसकी काबिलियत भी देते हैं। संगत, समझ, प्रेम और अभ्यास, और जब यह सब मिलकर एक दिशा में प्रवाहित होते हैं, तब आत्मा धीरे धीरे शब्द से जुड़ने लगती है। शब्द नाम बिनु ना ही कोई गति पाए, नाम ही भवसागर से तराए। गुरु का कार्य केवल बाहरी शिक्षा देना नहीं, वह तो आत्मा को उसकी असली पहचान से मिलाते हैं। वह हमें शब्द की डोरी पकड़ाते हैं और कहते हैं, अब मन को इस डोरी में बांधो, इस पर टिकाओ। शब्द के माध्यम से हम भीतर की यात्रा शुरू करते हैं। यह यात्रा बाहर नहीं, भीतर होती है। आंखें बंद करके, मन को शांत करके जब हम सुमिरन करते हैं, तभी हम अनुभव करते हैं कि भीतर कोई शक्ति है जो ना बोलती है, ना चलती है, परंतु फिर भी वह सब कुछ है। मन शुरुआत में बहुत चंचल होता है, वह विचारों के पीछे दौड़ता है, लेकिन अभ्यास से, प्रेम से, गुरु की कृपा से वह धीरे धीरे शांत होने लगता है, और फिर आत्मा को ऊपर उठने का अवसर मिलता है। सुमिरन का अभ्यास कोई एक दिन की बात नहीं, यह एक साधना है, निरंतरता है, प्रेम का मार्ग है। जैसे कोई किसान बीज बोता है और रोज सुबह शाम पानी देता है, देखरेख करता है, तब जाकर महीनों बाद फसल तैयार होती है। वैसे ही आत्मा पर जो कर्मों की धूल जमी है, उसे हटाने के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। शब्द हरि का नाम जपो, मन मेरे नित जपो दिन राती। जैसे घट में दीपक जले, नाम उजियारा बाती। नाम सुमिरन करते करते मन के विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगते हैं। पहले जो बात हमें विचलित कर देती थी, अब वही बात हमें शांत रखती है। पहले जो चीजें बहुत जरूरी लगती थी, अब उनका मोह घटने लगता है। यही है सच्चा रूपांतरण। हमारे व्यवहार में भी अंतर आता है। हम झगड़े से बचने लगते हैं, दूसरों की गलती को सहन करने लगते हैं। यह कोई दिखावा नहीं होता, यह भीतर की रोशनी होती है जो चरित्र में उतरने लगती है। गुरु की कृपा से आत्मा को एक नई दिशा मिलती है, और वह दिशा होती है भीतर की ओर। हम दिन भर की भागदौड़ में लगे रहते हैं, लेकिन कभी कुछ पल के लिए बैठकर यह नहीं सोचते कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है। और यही सवाल हमारी अंतर यात्रा का प्रारंभ करते हैं। सच्चा सत्संग वही है जो आत्मा को उसकी असली पहचान दिला दे, और सच्चा साधक वही है जो अपनी आत्मा को संसार से हटाकर मालिक से जोड़ दे। शब्द नाम के बिना दुख पाया संसार, नाम में ही है सुख अपार। गुरु खो जो नाम ध्यावे, सोई सांचा सुख पावे। कभी कभी साधक को लगता है कि वह तो रोज सुमिरन करता है, फिर भी अंदर कुछ नहीं होता, तो वहां धैर्य की जरूरत है। आत्मा के ऊपर जन्मों के पर्दे हैं,
वे एक दिन में नहीं हटते। मालिक ने कभी किसी की मेहनत व्यर्थ नहीं जाने दी। हर पल, हर भक्ति, हर सुमिरन अपनी जगह जमा होता है और एक दिन वह फल देता है। गुरु हमें केवल राह नहीं दिखाते, वह साथ भी चलते हैं। उनका प्रेम, उनकी कृपा हर पल हमारे साथ है। जब हम सच्चे भाव से सुमिरन में बैठते हैं तो वह खुद भीतर हमारे पास होते हैं। ध्यान लगाते समय अगर मन भागे तो चिंता नहीं करनी, फिर से उसे पकड़कर नाम में लगाएं। जैसे कोई बच्चा खेलते हुए गिर जाए तो माँ कहती है, कोई बात नहीं, उठो, फिर से चलो। हमारा मालिक भी हमें हर बार गिरने पर उठाता है, बस हम लगे रहें। नाम सुमिरन कोई रस्म नहीं, यह आत्मा का भोजन है। यह वो पुल है जो आत्मा को मालिक तक पहुंचाता है। यह वो दीपक है जो अंधकार को मिटा देता है। संतों ने हमेशा यही कहा, नाम जपो, मन को नाम में टिकाओ, बाकी सब कुछ अपने आप ठीक होता चला जाएगा। साधना में बैठे तो समय का ध्यान ना रखें। मन को जितना भीतर ले जा सकते हैं ले जाएं। कभी शब्द की मधुरता सुनाई देगी, कभी रोशनी की झलक मिलेगी, लेकिन इन सब के पीछे केवल एक ही मंत्र है, अभ्यास और श्रद्धा। शब्द जो नाम में लग गया, जीव उसके सब काज हुए सलीका। संसार में रहते हुए भी वह आत्मा बन गई संगीत का। गुरु महाराज हमें बार बार कहते हैं कि यह जीवन छोटा है, कब कौन चला जाए नहीं पता। इसीलिए हर रोज, हर सुबह, हर रात थोड़ा समय अपने आत्मिक विकास के लिए निकालें। अगर मालिक की याद में, सुमिरन में, सेवा में कुछ समय लग जाए तो वह जीवन सफल हो जाता है। रोज की साधना, रोज का नाम आत्मा को धीरे धीरे भीतर के रंगों से भर देता है। फिर ना कोई शंका रहती है, ना कोई डर, ना कोई अपेक्षा, केवल समर्पण, केवल प्रेम। शब्द नाम रट, जीवन सुखदाई, साधु की संगत परम हिताई। जो लगे प्रेम भाव से जपने पर हुई कृपा रसाई। अंत में यही कहना है कि जब तक शरीर है, जब तक सांसें चल रही हैं, तब तक यह अवसर है, मालिक की याद को जीवन में उतार ले, नाम को दिल में बसा ले, मन की जगह आत्मा को प्रधानता दे। संसार अपने ढंग से चलता रहेगा, लेकिन अगर आत्मा मालिक से जुड़ गई तो यही जीवन जन्नत बन जाता है और इस आत्मा का मिलन हो जाता है और इस आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। इस आत्मा को मुक्ति मिल जाती है।